हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक पेपर की कटिंग लेके आया हूँ। छोटा सा न्यूज़ है और इसमें हम लोग ये समझते हैं कि पेपर को रीडिंग करते समय हम लोग को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ग्रामर की दिक्कत आती है, वोकैबुलरी की दिक्कत आती है। आखिर हम लोग कई बार पेपर को समझ क्यों नहीं पाते हैं, न्यूज़ पेपर को समझ नहीं पाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर, ग्रामर का तो पूरा नॉलेज है लेकिन हम लोग पेपर को समझ नहीं क्यों पाते हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि पेपर को समझने में हमें दिक्कत क्यों आती है। तो आज मैं पेपर को आपको न केवल पढ़ना भी बताऊंगा बल्कि उसकी वोकैबुलरी, जो अंदर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेपर पढ़ने के लिए। तो वोकैबुलरी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेपिंग आउट विदाउट मास्क, कप अप 1000 फाइन नाउ। तो स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर जाना। स्टेप आउट मतलब अपने पैर को बाहर रखना। स्टेप आउट, बाहर जाना। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट स्टेप आउट। ओके। और कभी कभी तो सरकार से भी हम लोग अलग हो जाते, तभी स्टेप आउट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते। कप अप का मतलब होता है देना, पैसे जबरदस्ती देना, बिना मन से देना। तो कप अप 1000 फाइन, तुम्हें कप अप मतलब 1000 फाइन देना होगा, ये सेंस में आ रहा है। बिना इच्छा के देना कप अप का मतलब होता है। और मैं वोकैबुलरी बता रहा हूं आपको क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर पेपर रीडिंग अगर आपको इसका देखना है तो आप रेनबो इंग्लिश वाले चैनल में मैं इसका रीडिंग भी मैं आपको डालूंगा। यहां पर मैं केवल आपको वोकैबुलरी बता रहा हूं। तो डिप्लॉय का मतलब हो रहा है, यहां पर डिप्लॉय का मतलब हो रहा है तैनात करना। अलोंग विथ का मतलब हो रहा है के साथ साथ। के साथ साथ जैसे कहना है कि मैं चटनी के साथ साथ दही लूंगा, तो हम लोग कहेंगे आई विल नॉट टेक कर्ड अलोंग विथ केचप। मैं चटनी के साथ साथ दही नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक कर्ड अलोंग विथ केचप, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। कर्ब का मतलब होता है रोकना। सरकार आतंकवाद रोकेगी, तो गवर्नमेंट विल कर्ब द टेररिज्म। गवर्नमेंट विल कर्ब द टेररिज्म, ऐसा आएगा। और आगे देखते हैं हम लोग। स्प्रेड यानी होता है फैलना। फैलना भी होता है और फैलाना भी होता है। हमें इन्फेक्शन नहीं फैलाना चाहिए, वी शुड नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, जो हमारी इच्छा नहीं होती वो रिलक्टेंट कहेंगे। ये एडजेक्टिव है दोस्तों। यू आर रिलक्टेंट टू गो, तुम जाने के लिए अनिच्छुक हो, मतलब हमारी इच्छा नहीं है, वहां पर हम लोग रिलक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्म्स यानी नियम, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो द नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी होता है नियम। शेल आउट का मतलब ये होता है जबरदस्ती देना। तो शेल आउट यानी होता है सुपुर्द करना, पैसा देना, जबरदस्ती पैसा देना। फाइन वगैरह हम लोग देते हैं, वहां पर मन नहीं होता तभी हम लोग देते हैं, तो वहां शेल आउट का अर्थ होगा देना। वायोलेशन, वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। वायोलेशन, वायोलेशन की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। यू विल बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ वायोलेशन। यू विल बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ वायोलेशन। सच एस का मतलब होता है जैसे कि। जैसे कि, जैसे हम लोग बोलना है जैसे कि, सच एस बुक्स, पेंसिल वगैरह वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेडिली, स्टेडिली का मतलब यहाँ पर निरंतर के सेंस में आ रहा है। आप लोग ने एक पढ़ा होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड विंस द रेस, तो उसी में से स्टेडिली बना। ये एडवर्ब है, एलवाई बन गया है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। स्टेडिली यानी होता है निरंतर। और रिव्यूइंग, रिव्यू यानी होता है पुनर्विचार करना। रिव्यू, देखिए दोस्तों यहाँ रिव्यू लिखा हुआ है, पुनर्विचार करना। अंडर द स्कैनर, अंडर द स्कैनर, अगला आपको डार्क दिख रहा होगा। अंडर द स्कैनर का मतलब होगा जांच के दायरे में। जांच के दायरे में, यह केस जांच के दायरे में है, तो दिस केस इज अंडर द स्कैनर, इस सेंस में आएगा। अधेयर टू, अधेयर टू का मतलब तो वैसे चिपके रहना होता है या लगे रहना होता है। तो हमको ये कहना है कि तुम्हें नियम का पालन करते रहना चाहिए। तो यू शुड अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशन। यू शुड अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशन, इस सेंस में आएगा। और 19 नंबर में देखो, कीप द इन्फेक्शन एट बे। तो यहां पर मैं आपको एट बे समझा रहा हूं। कीप एट बे का मतलब होगा दूर रहना। हमें बेकार चीजों से, बेकार बातों से दूर रहना चाहिए। तो वी शुड कीप बैड थिंग्स एट बे। वी शुड कीप बैड थिंग्स एट बे, ऐसा सेंस में हम लोग यूज करेंगे। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेपर पढ़ने के लिए। और आपको अगर डिटेल्स में इसका पेपर पढ़ना हो तो आप मेरे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में चले जाइए। आप रेनबो इंग्लिश और को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी।
थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे और आपकी न केवल ग्रामर अच्छी हो जाएगी बल्कि आपका स्पोकन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आजकल रात को ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं 9 बजे रेनबो इंग्लिश में। और लेट्स हैव अ ड्रीम मेरा दूसरा चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स हैव अ ड्रीम, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं और आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। बस एक ही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।